नमस्ते भक्तों, आपका बहुत स्वागत। जय श्री गुरुवे नमः। जय श्री स्वामी समर्थ। अमरापुर में अमरेश्वर शिव जी के मंदिर समीप श्री स्वामी नरसिंह सरस्वती गुप्त रूप से वास कर रहे थे। अब भिक्षा मांगने उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि दैवी योगिनियां तपते धूप में उन्हें अति स्वादिष्ट भोजन रोज देती थी। उनके पश्चात ही स्वामी की पूजा आरती होती थी और प्रसाद स्वामी आनंद से स्वीकारते थे। ये महायोगी अमरेश्वर मंदिर समीप रहता है। वो भिक्षा मांगने नहीं जाता, तो फिर ये योगी खाता क्या है? वो कैसे खाए बिना रह सकता है? उसे भोजन कौन देता है? लोगों को ऐसे प्रश्नों से आश्चर्य होता था और निंदा करने वालों में तो ये एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका था। उन्होंने इसकी छानबीन करनी सोची। उनमें से एक ब्राह्मण मंदिर के समीप तपते धूप में बिन काम धाम के टहल रहा था। रोज के जैसे योगी ने आने का समय हो चुका था। निंदा करने वाले ब्राह्मण का भी ध्यान था। थोड़ी ही देर में योगिनियां आई। स्वामी के लिए ये देवी योगिनियां भोजन लाती है, ये किसी को बात पता नहीं थी। अब ये ब्राह्मण जान चुका था और ये सब देखकर वो ब्राह्मण बहुत डर गया। उसके पेट में दर्द होने लगा, जिसकी वजह से उसे घर जाना पड़ा और दुर्भाग्यवश वो आगे स्वामी की पूजा और आरती का दर्शन नहीं कर सका। वहीं पर नजदीकी खेती की रखवाली करने वाले एक ब्राह्मण ने उन दैवी योगिनियों को देख लिया था। स्वामी की दर्शन की आस उसे भी लगी। अगले ही दिन वो भी दैवी योगिनियों के साथ निकला। उस किसान ब्राह्मण का उद्देश्य केवल स्वामी दर्शन था और ये बात स्वामी ने जान ली। हर रोज जैसे आज भी स्वामी की पूजा हुई, आरती हुई। उस ब्राह्मण और योगिनियों ने स्वामी को प्रणाम किया। सबका भोजन हुआ, वो सब लौट गए। अब हर दिन वो किसान ब्राह्मण योगिनियों के साथ स्वामी के दर्शन के लिए आता था। स्वामी अंतर्ज्ञान से उसका उद्देश्य समझ गए। सब दैवी योगिनियां चले गए, पर स्वामी ने ब्राह्मण को रोक लिया और उसे एक चौरंग पर बिठा दिया और कहा कि दोनों हाथों से इस चौरंग को पकड़ लेना और आंखें बंद कर लेना। उसके साथ स्वामी भी अपने व्याघ्रासन पर बैठ गए। अब दोनों भी वायु वेग से प्रयाग क्षेत्र आए। वहां स्नान की, प्रभु दर्शन किए, फिर काशी विश्वेश्वर का दर्शन करने काशी आए। उसके पश्चात गया क्षेत्र आकर सरस्वती नदी में स्नान कर भगवान श्री विष्णु के दर्शन लिए। फिर उस ब्राह्मण के साथ शाम को अमरापुर आकर पहुंचे। एक ही दिन में वायु वेग से स्वामी ने उसे उत्तर दिशा के स्थली के दर्शन करवाए। स्वामी ने उसे कहा, हमने की हुई ये यात्रा किसी और को ना बताए। ब्राह्मण को भी त्रिक्षेत्र के दर्शन से बहुत आनंद और समाधान हुआ था। उसने स्वामी चरणों पर मस्तक रखा। स्वामी ने आशीर्वाद दिया कि तू अब कभी भी गरीब और दरिद्र नहीं रहेगा, सदैव सुख से अपना जीवन व्यतीत करेगा। स्वामी की कृपा से वो एक निष्ठ भक्त बना। उसे अत्यानंद हुआ और वो स्वामी भक्ति करने लगा। स्वामी के द्वारा किए हुए त्रियात्रा का चमत्कार वो आज जन्म भूला नहीं। वो अपने घर गया। अब उसकी आर्थिक परिस्थिति सुधर रही थी। स्वामी भी कुछ दिनों बाद अमरापुर छोड़ गानगापुर आए। 19वां अध्याय समाप्त। जय श्री गुरुवे नमः। जय श्री स्वामी समर्थ। धन्यवाद।